यूट्यूब के ऊपर कुछ दिन पहले मैंने एक कोट डाला था, एक शॉर्ट वीडियो डाली जिसमें लिखा हुआ है कि जो इतिहास है वो राजनीति के धार्मिक ग्रंथ है। ओके, तो कई लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि ये ऐसा मैंने क्यों कहा। दरअसल जो इतिहास है जिसे आप पास्ट इवेंट्स कहते हैं वो तुम्हारे लिए होते नहीं है। जो किताबें तुम्हें इतिहास की स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, जो तुम वैसे पढ़ते हो और तुम्हें लगता है कि वो इतिहास सच में वही इतिहास है जो शायद आपसे छुपाया गया है, आपको बताया गया है। लेकिन असल में सारी हिस्ट्री, सारा इतिहास वो सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए, ओके, इंसान को कंट्रोल किया जाता है इतिहास की किताबों से, इतिहास की बातें बता बता कर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचो तो आपको इतिहास की कोई ज़रूरत नहीं है। इतिहास क्या होता है वो आपको पता है, जो पास्ट में गुजरी हुई घटनाएं हैं वो। और दूसरी के इतिहास कौन लिखता है? इतिहास लिखते हैं जो मोस्टली रूलर्स होते हैं, विनर्स होते हैं, जिनके पास पावर होती, वही लोग इतिहास लिखते हैं और अपनी मर्जी से लिखते हैं, अपने प्रोस्पेक्टिव से लिखते हैं। आम आम तौर पर जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो लोग आर्ट्स पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, उनको लगता है कि इतिहास की किताबें उनके लिए इसलिए लिखी जाती हैं ताकि वो अपने देश का जो गुजरा हुआ वक्त है उसे जान पाएं, उसे समझ पाएं और कुछ नया खोज पाएं या कुछ नया कर पाएं। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। अगर तुम एक राजनेता के दिमाग से सोचो तो तुम देखोगे, तो तुम पाओगे कि इतिहास असल में वो चीज नहीं है जो तुम सोचते हो, जो तुम्हें बताया जाता है। अपनी पावर को, राजनीति का क्या रोल होता है, पावर को जस्टिफाई करने के लिए हिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ में इतिहास होता है वो अलग होता है और जो राजाओं का इतिहास होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि पुजारी के लिए, है ना, पुजारी के लिए धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उसकी धार्मिक किताबें होती, अपनी ही एक उसकी लैंग्वेज होती है, कोड वर्ड्स वाली। वो अपनी धार्मिक किताब में से कुछ पढ़ता है और अपनी मर्जी से आपको अर्थ समझाता है। अगर तुम किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा लो, उसे पढ़ना शुरू कर दो, तो तुम देखोगे कि तुम्हें वो अर्थ नहीं मिलेंगे जो तुम्हें पुजारी बताते, जो तुम्हें पूजा करने वाले बताते। धार्मिक ग्रंथ उनकी पर्सनल निजी संपत्ति होती, वो अपनी मर्जी से लोगों के माइंड को डाइवर्ट करते हैं, अपने अपनी मर्जी से लोगों को अर्थ बताते हैं और उनकी सोच को सीमित कर देते हैं, उनकी बुद्धि को सीमित कर देते हैं ताकि वो कभी भी लॉजिकल ना सोच पाए और कभी भी अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ना ले पाए। जब तुम किसी धार्मिक जगह पर जाते हो, ओके, और अगर किसी धार्मिक गुरु से कोई सलाह लेते हो तो वहां पर तुम सिर्फ ये साबित करते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका फैसला करने वाला कोई और है। तो जैसे हजारों सालों से जो पुजारी वर्ग है वो अपने लिए अपनी धार्मिक किताबें, अपनी रूल बुक्स लिखता आ रहा है और अपनी मर्जी से लोगों को चलाता है, लोगों को बताता है, वैसे ही जिसे तुम इतिहास कहते हो वो राजनेताओं की रूल बुक्स होती, वहां पर से उनको सीखने को मिलता है। वो समझते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता था और आज उनको पुराने हथकंडे अपनाकर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एक भीड़ की भीड़ को अपने पीछे लगाना है, कैसे अपना कहना मनवाना है, कौन-कौन सी घटनाएँ होनी चाहिए, कौन-कौन सी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो तुम्हारा स्कूल सिस्टम है इंडियन, देखो मैं भारत में रहता हूँ, इंडिया में, पंजाब में, तो भारत से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड ही मेरी सारी इंफॉर्मेशन होती है, वीडियोस होती है, बातें होती हैं। तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, तुम देखते हो ना, खबरें देखते हो आजकल कितनी बेरोजगारी है। सरकारें वादा करती हैं लोगों को कि उनको नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिल जाती है, जॉब लग जाती है, उसके बावजूद उनकी जो सैलरी है वो उनको टाइम पर नहीं मिलती है, तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती।
जितने रूल बनते हैं, जितने कानून बनते हैं, जितने नियम बनते हैं, जो भी बजट पेश होता है हर साल, वो बजट आम लोगों को लगता है कि उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है या फिर बनाया जाता है, लेकिन वक्त बहुत बदल चुका है। बजट अब आम लोगों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। अब सुपीरियर पहले हैं, है ना? जो भी बजट में जो भी चीजें होती हैं, जो सुपीरियर है, जो पहले है, जो जनरल है, उसको ध्यान में रखकर सारा बजट बनाया जाता है। और बजट भी तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे देश के लोग जो तुम्हें चलाते हैं, तुम्हारे राजनेता जो पॉलिटिक्स से रिलेशन रखते हैं, वो नहीं बनाते। वो भी ऊपर से उनको, जो दूसरा देश उनको कोई कंट्रोल करता है, सुपर पावर कंट्रोल कर रही है, वो उनके लिए कानून लिखते हैं, रूल बनाते हैं और बजट बनाकर भेजते हैं कि अब आने वाले 5 सालों के लिए तुम्हारा बजट ये होगा। ओके, तो कुछ बातें थोड़ी-थोड़ी तुम्हें समझ में आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में भी ये बातें कई बार आई होंगी। और रही बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुरू किया था अंग्रेजों ने, हर कोई जानता है। उन्होंने अपनी नई व्यवस्था वो लेकर आए और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इसलिए नहीं शुरू किया था कि वो लोगों को एजुकेट करना चाहते थे या फिर उनको जो उन्होंने उस वक्त खोजा गौतम बुद्ध का इतिहास, उसके बारे में बताना चाहते थे या फिर कोई नई जानकारी से अवगत करवाना चाहते थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने एजुकेशन, अपना एजुकेशन सिस्टम इसलिए वो लेकर आए क्योंकि उनको उस वक्त हिसाब किताब करने वालों की जरूरत थी, वैसे लोगों की जरूरत थी जो उनके अच्छे नौकर बन पाए। लेकिन जब अंग्रेज चले गए भारत को छोड़कर, तब से लेकर आज तक उस एजुकेशन सिस्टम का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनके लिए वो बना था, जिन्होंने बनाया था, वो तो चले गए। आज का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है, वो सिर्फ एक बिजनेस है, एक व्यापार है। तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, उनके लिए किताबें खरीदते हो, यूनिफॉर्म खरीदते हो, स्कूलों की फीसें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। ओके, स्कूलों का लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है लगातार। ओके, कंपनियों के अंडर उनको किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज सिर्फ बिजनेस है। पैसे की अहमियत वहां पर तुम्हें नहीं सिखाई जाती, रिलेशनशिप, रिश्तों की अहमियत तुम्हें वहां पर नहीं सिखाई जाती। तुम्हें सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, डिसिप्लिन, कंट्रोल में रहना, ताकि आगे भी तुम कंट्रोल में रहो। तुम जिस कुर्सी पर बैठोगे वहां पर हमेशा तुम्हारे दिमाग में एक चीज रहती है कि तुम किसी दूसरे के नीचे हो, किसी दूसरे के कंट्रोल में हो। और कभी कभी तुम्हें क्या लगेगा, स्कूल की एजुकेशन से निकलते ही जब तुम किसी नौकरी पर जाते हो या नौकरी पर लग जाते हो, नौकरी पर जाओगे तो तुम्हें लगेगा मुझे बिजनेस करना चाहिए। वैसी एडवर्टाइजमेंट तुम्हें दिखाई जाएंगी, वैसी बातें बताई जाएंगी और वैसी सारी कहानियां घड़ी जाएंगी। सरकारी नौकरी या फिर जो गवर्नमेंट जॉब होती है, वो, उसमें तुम कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकते। ओके, पैसे को इकट्ठा नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक टाइम पास के लिए होता है। तुम्हारी जिंदगी जैसे तैसे कटती रहती है, गुजरती रहती है। गवर्नमेंट जो पैसा तुम्हें देती है, उससे तुम घूमकर वो गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है। तुम्हारे बिजली के खर्चे, ओके, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, पेट्रोल का खर्चा, जो तुम इंस्टॉलमेंट देते हो उसका खर्चा, यहाँ पर तुम रहते हो वहां का किराया, ये सारी चीजें, और थोड़े बहुत पैसे जो बचते हैं वो तुम्हारे किसी काम नहीं आते। तो गवर्नमेंट जो पैसा तुम्हें देती है, घुमाकर वही तुमसे वापस ले लिया जाता है। इन द सेंस तुम फ्री में सारा काम करते हो। तो जब तुम गवर्नमेंट जॉब में होगे तुम्हें लगेगा तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, लेकिन जब तुम बिजनेस शुरू कर देते हो तो वहां पर भी तुमसे अच्छा खासा टैक्स वसूला जाता है। उसके बावजूद कहानियां क्या चलती हैं बाजार में कि भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कौन है? भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले वही लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर बैठे शासन कर रहे हैं और बड़े ही तरीके से घुमाकर तुमसे पैसा, अपना दिया हुआ पैसा तुमसे वापस ले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडियन एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है। सिर्फ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन से लेकर जो तुम नौकरी करते हो, जॉब करते हो, उसमें तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचता है।
कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि तुम एक मजदूर हो। ओके, तुम्हें एक मजदूर बनाकर रखा जाता है। हाँ, हालांकि ये है कि वो मजदूर थोड़े अच्छे कपड़े पहन कर रखता है, एक यूनिफॉर्म पहन कर रखता है। ओके, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो इतिहास है, इतिहास के ग्रंथ, इतिहास की किताबें तुम पढ़ते हो, वो राजनेताओं के धार्मिक ग्रंथ हैं। हर किसी की एक रूल बुक होती है। जैसे धार्मिक लोगों की रूल बुक अलग है, वो तुम्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, और राजनीति की जो रूल बुक होती है वो अलग होती है। तुम देखोगे कि देखो, आज मैं यूट्यूब चेक कर रहा था तो मेरे सामने अचानक से एक वीडियो आई। विकास दिव्यकीर्ति एक टीचर हैं, बहुत ही मजे हुए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। उनका एक लंबा चौड़ा लेक्चर है, मेरे ख्याल से 7-8 घंटे का, या यही 5-6 घंटे का लेक्चर है। और उसमें सारा कुछ उन्होंने क्या बताया है बुद्धिज्म के बारे में, कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है, कहाँ से शुरू होता है, इतिहास क्या है, ये वो जो भी चीजें तुम जानना चाहते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें वो इतिहास जानने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो वेदों का इतिहास हो, चाहे वो भारत का पुराना इतिहास हो, चाहे वो बुद्धिज्म का इतिहास हो, जैनिज्म का इतिहास हो, कोई भी इतिहास हो, तुम्हें कभी भी इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इतिहास की किताबें तुम्हें तुम्हारे किसी काम नहीं आती। इतिहास का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में इसलिए डाला जाता है ताकि तुम्हारे अंदर जो सोया हुआ देशभक्त है उसे जगाया जा सके। ओके, उसे अच्छी खुराक दी जा सके, उसे उसे मैनिपुलेट किया जा सके, उसके माइंड सेटअप को लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, तुमने, जो काफी मशहूर हो चुकी है, इंटरनेट के ऊपर वायरल है, सिर्फ वायरल है। ओके, और जितनी बातें कही जा रही हैं कि उसने इतनी कमाई की है, इतनी कमाई की है, वो भी सिर्फ बातें हैं। और उस मूवी का नाम है, बताने की जरूरत नहीं है, धुरंधर, है ना। धुरंधर का सेकंड पार्ट आ गया है, उसकी बहुत सारी बातें हो रही। वो भी एक यही प्रोपोगेंडा टाइप है कि आपके अंदर जो आपके अंदर आग भड़काने वाला जो कीड़ा है, देशभक्ति वाला कीड़ा है, उसे किसी तरह जगाया जाए। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऊपर बैठे लोग तुमसे छुपाना चाहते हैं, जो गलतियां उन्होंने की हैं, वो इस मूवी के, किसी फिल्म के थ्रू, किसी आइडिया के थ्रू, आइडिया चेंज करके, कंसेप्ट को चेंज करके तुम्हारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि नोटबंदी हुई थी तो इसलिए हुई थी। अरे नहीं, नोटबंदी का जो फिल्म में दिखाया गया है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कारण है ही नहीं जो तुम्हें बताया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू लिया जाता है फिल्म खत्म होने के बाद, कि बताओ, प्रीव्यू लिया जाता है कि बताओ फिल्म तुम्हें कैसी लगी, उसमें से तुम्हें क्या पता चला, तो ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि उनको धुरंधर 2 फिल्म देखकर सिर्फ ये पता चला कि नोटबंदी क्यों हुई थी। बताओ, तुम्हें कितने साल हो गए नोटबंदी हुए को, और तुम्हें अब समझ में आ रहा है, और अब तुम्हें बताया जा रहा है कि सच ये है, जबकि वो सच नहीं है। वो सिर्फ एक अल्ट्रा प्रो वर्जन है सच का। तुम्हें सच का एक अल्टरनेटिव दिया जा रहा है कि ये नहीं, ये सच है, ताकि देखा जा सके कि इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग के ऊपर क्या असर करती है, कैसे असर करती है। जो काम पहले किताबें करती थी, धार्मिक ग्रंथ करते थे। पहले धार्मिक ग्रंथों में कहानी अलग होती थी। वो कहानी 3-4 साल चलती थी, है ना। फिर ज्यादा से ज्यादा वो 10 साल तक चलती थी। फिर जो लोग उस कहानी को सुनते थे वो बड़े हो जाते थे, आगे उनके बच्चे आ जाते थे। तो जनरेशन गैप डालने के लिए उस पुरानी किताब में कुछ चेंजेस कर दिए जाते थे। पिता और बेटा दोनों आपस में लड़ते रहते थे। पिता कहता था हमारे जमाने में ये होता था, ये सच है, ये लाइफ बेटर है। बेटा कहता है हमारे जमाने में ये है, ये लाइफ बेटर है, सच ये है। पिता का सच अलग होता है, बेटे का सच अलग होता है। माँ का सच अलग होता है, बेटी का सच अलग होता है। ऐसे ही जनरेशन गैप डालकर दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। जो काम पहले किताबें करती थी, ग्रंथ करते थे, तुम देखते हो ना आजकल कि फलानी धार्मिक किताब की कहानी ये है, ये सच है, और दूसरा तुम्हें आकर कहता है नहीं, ये नहीं है, ये सच है। नहीं, वो दोनों चीजें ही झूठ हैं। वो सिर्फ लिखे गए, उल्लेख किए गए ताकि तुम्हारे
माइंड सेटअप को कंट्रोल किया जा सके, तुम्हें अपनी मर्जी से चलाया जा सके। वैसे ही वो काम अब फिल्में करती हैं। किताबें कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ना चाहता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। फ्री की जानकारी आपके पास है, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, वहीं पर से तुम्हारा काम चल जाता है। तो अब वो सारी चीजें, सारे काम जो पहले किताबें करती थी, ग्रंथ करते थे, इतिहास का काम, वो कर रही हैं आपकी फिल्में। ओके, तुम फिल्म को ही सच मान रहे हो? बताओ। किताब जब लिखी जाती है तो वो कई सालों तक पढ़ी जाती, उसको जब चेक किया जाता है कॉपीराइट के लिए तो काफी टाइम लगता है, उसको ऐसे ही मंजूरी नहीं दी जाती कि इसे बाजार में उतार दो। लेकिन फिल्म फिल्म के कुछ स्कैन कट कर दिए जाते हैं और सेंसर बोर्ड उसे पास कर देता है और वो फिल्म तुम्हारी मानसिकता को चेंज कर देती है। 2-3 साल तक तुम्हारी वो मानसिकता रहती है, उसके बाद एक और फिल्म आ जाती है और वो तुम्हारे अंदर के देशभक्त को और भड़काती है। तो फिल्मों का, किताबों का, इतिहास की किताबों का मोटिव बस यही होता है कि तुम्हें किसी ना किसी तरह से इंफॉर्मेशन के जरिए, गलत सलत जानकारी के जरिए या फिर सही जानकारी कह लो, उसके जरिए तुम्हें कंट्रोल किया जा सके और सही चीज तुम कभी ना सोच पाओ। ओके, वही हाल सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक चीज पहले आई थी, एक आइडिया आया था जिसे तुम कहते हो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। लेकिन धीरे धीरे जो लोग नए अध्यात्म में आए उन्होंने उस आइडिया को भी बिगाड़ दिया है, उस आइडिया का भी सत्यानाश कर दिया है। जो लोग नए अध्यात्म में आ गए, अध्यात्म का आइडिया इसलिए लाया गया था ताकि तुम सच को प्रत्यक्ष देख पाओ और इधर उधर की चीजों को छोड़कर सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। ओके, अपना काम करो, अपना चाहे तुम्हें पैसा कमाना है वो कमाओ, ऐशो आराम करना है वो करो और कम से कम स्ट्रेस फ्री रहो। लेकिन इन लोगों ने, जो नए आए हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को बेचना शुरू कर दिया है, ध्यान वगैरह को बेचना शुरू कर दिया है, उन्होंने क्या किया है? वो तुम्हें क्या कहते हैं? कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी रियलिटी नहीं है, जो जिंदगी तुम जी रहे हो उसमें दुख ही दुख है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। एक अलग ही आनंद तुम महसूस तब करते हो जब तुम दोनों आंखें बंद करके बैठ जाते हो। कुछ तुम्हें नहीं सोचना है, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, जो हो रहा है वो प्री प्लान्ड है, वो पहले से तय है। ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले से कुछ भी तय नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। ओके, हाँ, इसके ऊपर तुम लॉजिकल फालेसी खेल सकते हो। अपनी मानसिकता को, जो लेजीनेस से भरी हुई मानसिकता है, उसे डिफेंड करने के लिए तुम कुछ भी कमेंट में डाल सकते हो कि अपनी मर्जी से कैसा सब कुछ हो जाता है, अपनी मर्जी से इंसान सांस नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वो छोटी चीजें हैं, वो तो सबको पता है, वो कॉमन सेंस है। ओके, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर चीजें तुम्हारे हाथ में ही होती हैं। लेकिन बार बार तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन डाली जाती है कि सब कुछ पहले से तय है, ताकि तुम कुछ नया ना सोच पाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी की बागडोर तुम्हारे अपने हाथों में कहीं ना आ जाए। एक तरफ देखो, स्कूल में या एजुकेशन के जरिए या इंफॉर्मेशन के जरिए तुम्हें क्या सिखाया जाता है? दूसरों की रिस्पेक्ट करो, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना है, दूसरों का आदर करना है ना? तो ये सारी चीजें। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम देखते हो कि उससे ऑपोजिट जानकारी भी तुम्हें दी जा रही होती। कैसे? फिल्मों के जरिए। फिल्मों का जो हीरो होता है ऐसा तुम्हें दिखाया जाता है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो रिस्क लेता है। ओके, जो उन नई नई चीजें करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है और कई बार वो नेगेटिव चीजें करता है और उसको देखकर वो चीजें तुम भी सीख लेते हो। और एक टाइम आएगा जब तुम्हें कहा जाएगा कि जो लोग दूसरों का कहना मानते हैं, कहना सुनते हैं, वो असल में दूसरों के ऑर्डर के ऊपर चलते हैं, वो बेवकूफ है। जबकि बेवकूफ तुम्हें किसने बनाया? बेवकूफी को डिफेंड कौन कर रहा था तुम्हारे सामने? वही स्कूल, वही टीचर्स, वही किताबें जो तुम्हें बता रही थी कि तुम्हें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जी कहकर बुलाना चाहिए, हर किसी का आदर करना चाहिए। लेकिन कुछ साल बाद तुम्हें बताया जा रहा होगा कि
किसी की बात नहीं सुननी है, किसी की बात नहीं माननी है, झुककर नहीं रहना है, अपनी मर्जी करो, अपने हिसाब से जियो, तुम्हारी जिंदगी है, सारे डिसीजन तुम्हें खुद लेने हैं, तुम दूसरों के कहने के ऊपर चले। इसीलिए तुम्हारे साथ जो हुआ वो उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने। ऐसे ही इतिहास घड़ा जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। तुम कोई भी इतिहास उठाकर देख लो, इंडिया का, भारत का, जितने भी लोग इतिहास में जीते हैं या हारे हैं, उनकी कोई एक कहानी नहीं है, उनकी एक से ज्यादा कहानियां। ओके, वो एक से ज्यादा कहानियां इसलिए हैं ताकि डबल माइंड सेटअप पैदा किया जा सके, और डबल माइंड सेटअप पैदा इसलिए किया जाता है ताकि लोग आपस में लड़ें और उनको लड़ाई में उलझाकर अपने काम निकाले जा सके। कुछ समझ में आ रहा है जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ? धीरे धीरे तुम्हें मेरी बातें समझ में आने लगेंगी और आ रही होंगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो इतिहास है वो राजनीति के धार्मिक ग्रंथ है। अगर तुम राजनीति जैसी चीजों में इंटरेस्टेड हो, ओके, स्मार्टनेस के साथ अपना जीवन जीना चाहते हो, बुद्धि से अपना जीवन जीना चाहते हो, तो इतिहास तुम्हारे काम का है। वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि कितने झूठ फैलाए गए हैं और लोग उन झूठों के ऊपर सच मानकर उनके ऊपर विश्वास कर भी रहे हैं और उनके लिए लड़ भी रहे हैं और लड़ते आए हैं। तो जब भी कोई किताब पढ़ते हो, इतिहास से रिलेटेड कोई जानकारी सुनते हो, तो अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखो ताकि वो इमोशनली उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो और तुम इमोशनली चीज़ों को सोचकर कोई फैसला ना लो। इतिहास की कोई एक किताब तुम्हें नहीं पढ़नी है, वो भी पढ़ो जो तुम्हें सच लगती है, जो तुम्हारे लोगों ने लिखी है, और वो भी पढ़ो जो तुम्हारे विरोधियों ने लिखी है। फिर तुम्हें असलियत समझ में आती है। और असल में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इतिहास की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इतिहास तुम्हें पढ़ाया ही इसलिए जाता है ताकि तुम्हारे अंदर विरोध का कीड़ा उसे पैदा किया जा सके, उसे खुराक दी जा सके, तुम्हारे अंदर के देशभक्त को जगाया जा सके ताकि तुम लड़ो मरो, हैं, बॉर्डर पर जाओ। वैसी नौकरियां निकाली जाती हैं। जब तक वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं आएगी तब तक जो तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाने वाला है उसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाकी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर इतनी सारी चीजें सुनकर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल आता है तो तुम पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में दिया जाएगा। तो उस कोड का मतलब ये है कि जो राजनीति है, राजनीति के जो ग्रंथ हैं, वो एक तरह के तुम्हारे लिए नहीं होते, वो सिर्फ राजनेताओं के लिए होते हैं, और जो उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनको आगे तुम्हें कंट्रोल करना है, वो उनके लिए। ओके, और कुछ और सीक्रेट हैं जिनके बारे में आगे हम आगे चलकर बात करें। तो ये लेक्चर मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो चुका है और काफ़ी दिन से मैंने लाइव सेशन नहीं किया, कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया। तो हो सके तो इसको पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और सुनकर जो तुम्हें समझ में आए, जो सवाल दिमाग में आए, उसको कमेंट में ज़रूर डालना। ओके।